भौतिक विज्ञान तक हमने दुनिया को दिया है। इसलिए भारत में नेचुरल सोर्सेज है और भारत में एबिलिटी है, और तीसरी वस्तु है लेबर। तो भारत में लेबर की कहां कमी है भाई? जिधर चले जाओ इस समय लेबर ही लेबर तो है चारों तरफ। लेबर तो इतनी है भारत में जो यहां से इस समय एक्सपोर्ट हो रही है अरब कंट्री में, और पता नहीं कितने देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। तो लेबर की कमी नहीं है, एबिलिटी की कमी नहीं है, नेचुरल सोर्सेस की कमी नहीं है। फिर कमी किस बात की है? तो अर्थशास्त्र में बताया गया कि किसी भी देश में नेचुरल सोर्सेज हो, एबिलिटी हो, लेबर हो, श्रमिक हो, मेहनती लोग हो, लेकिन यदि गुड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो देश हमेशा दरिद्र रहता है। वी आर पुअर बिकॉज वी हैव नो गुड ऑर्गेनाइजेशन। गुड ऑर्गेनाइजेशन कहां से आएगी? भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद यहां पर वोट की राजनीति चली, और वोट की राजनीति आपको क्या पता नहीं है? एक एक बोतल पर लोग अपना वोट दे जाते हैं, आधी बोतल मिले तब यार, एक तो बहुत दूर की बात है। उनको पता ही नहीं है। जहां पर आज भी 65 नहीं 70% लोग इलिटरेट हो जिस देश में, उस देश में डेमोक्रेसी में जो लोग चुने जाएंगे वो कौन लोग होंगे? अगर सोचिए, जहां पर 70% लोग अनपढ़ रहते हो, वो लोग कौन से अपना लीडर चुनेंगे, कैसा नेता चुनेंगे? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और वही नेता तो जाकर ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं। आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो शिक्षा शास्त्री यानी शिक्षा मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन दस्तखत नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं कर सकते। कौन सी एजुकेशन देंगे दुनिया को? कौन सा दिशा दिखाएंगे दुनिया को या इस समाज को? इसलिए मैं बता रहा था कि इंडिया में यदि कमी है तो सही सरकार की, ऑर्गेनाइजर की, और यदि कभी आप लोगों के सौभाग्य से समझ लो सही सरकार आ जाए, कोई लुटेरी न हो, ईमानदार हो, और यदि एक नागनाथ गए उनकी जगह पर सांपनाथ आ गए, फिर क्या लाभ? क्या लाभ हुआ? हमारे यहाँ कहावत है कि नागनाथ गए और सांपनाथ आ गए हैं, तो दोनों ही भाई क्या करोगे? तो इसलिए यदि कोई अच्छा गुड ऑर्गेनाइजर आ जाए, अच्छा शासक आ जाए देश के सौभाग्य से, तो भारत ऐसा देश कोई नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। ये आपके जान की बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1966 तक, 1965 तक, बल्कि 6 तक, हम अपने यहाँ खाने के लिए विदेश से अन्न मंगाते थे। उस समय हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे? अमेरिका और कनाडा के ऊपर। अब मैं कनाडा जब गया तो वहां देखा कि हमारे यहाँ जो लाल लाल गेहूं आता था, आप लोगों को याद होगा, लाल लाल गेहूं आता था, पीसने पर लाल लाल आटा होता था। वो गेहूं है जिसका वहां पर सत निकाल लेते हैं, उसको भिगो करके मशीन से उसका सत निकाल लेते हैं, और सत निकाल कर उसकी शराब बनती है, बहुत चीजें बनती है, वो लोग बनाते हैं। और बाद में गेहूं का गेहूं वैसे दाना के दाना पड़ा रहता है। वो दाना जो है वहां पर या तो समुद्र में डालते हैं या पशुओं को डालते हैं, सुअर पाले हुए हैं, गाय पाले हुए हैं, उनको डाल देते हैं। वो गेहूं जो है भारत आया करता था फ्री में, कनाडा से फ्री में आता था। और यहाँ ये गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए किलो यहाँ बेचती थी, जो वहां से मुफ्त में आता था। सोचो, पहले यहाँ पर भारत सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बेचती थी वो तो गेहूं लाल वाला, याद होगा आप लोगों को। मैं आपको ये बता रहा था कि उस समय तक भारत के पास खाने का अन्न नहीं था। आबादी कितनी थी अपनी? जब भारत का विभाजन हुआ है उसमें सारे भारत की आबादी 40 करोड़ की थी, उसमें 7 करोड़ का बन गया था पाकिस्तान, 7 करोड़, और 33 करोड़ रह गया था भारत। जब 33 करोड़ लोग भारत में रहते थे तो उनके अपने खाने के लिए ठिकाना नहीं था। उनके लिए अन्न अमेरिका देता था, कनाडा देता था। आपको याद होगा जब 65 का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, सौभाग्य से भारत का एक माई का लाल बहादुर था उस समय प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका ने कहा कि यदि तुम युद्ध नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हें गेहूं बंद कर देंगे देना, अन्न नहीं देंगे, तुम्हारी जनता भूखी मर जाएगी।
और वहां से एक जहाज भरकर गेहूं चल चुका था। अमेरिका ने बीच में ही रोक दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मंत्री को बुलाया, खाद्य मंत्री को, और उसके जो सेक्रेटरी थे उनको बुलाया, पूछा भाई कितनी कमी है हमें गेहूं की। उन्होंने बताया महाराज साहब 5 लाख टन गेहूं की कमी है देश को। यदि उस समय नेहरू क्या नाम लाल बहादुर की जगह कोई दूसरा होता तो दोनों हाथ उठा देता और कहता नहीं बाबा, बाप मेरे गेहूं दे दो, हम युद्ध नहीं करते। लाल बहादुर ने पूछा कि यदि हमारी भारत की जनता एक दिन का व्रत करे तो हम साल भर में कितना गेहूं बचा लेंगे। उसने कैलकुलेट करके बताया 7.5 लाख टन। क्या समझे? आप लोगों को याद होगा। बताया सेक्रेटरी ने कि यदि एक दिन भारत की जनता व्रत करे सप्ताह में तो हम 7.5 लाख टन गेहूं बचा सकते हैं, और यदि नहीं करेगी तो 5 लाख टन गेहूं और चाहिए हमें। लाल बहादुर ने उसी दिन घोषणा कर दी कि हमें तुम्हारे गेहूं की जरूरत नहीं, हमारे पास तो 2.5 लाख टन सरप्लस है। और दूसरी घोषणा क्या की कि भारत के हर एक व्यक्ति को सोमवार को रोटी नहीं खानी है। याद है? और स्वयं उन्होंने अपने घर में रोटी बंद कर दी सोमवार के। सोमवार को एक दिन का व्रत करो। एक दिन के व्रत करने से तुम मरोगे तो नहीं बल्कि स्वस्थ रहोगे। दुनिया में अधिक लोग खाकर मरते हैं, भूखा रहकर कोई नहीं मरता इतना। एक दिन के भूखे से कौन मरता? शरीर स्वस्थ रहता है। एक वो महापुरुष था, उसने नारा दिया जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज सोचिए 90 करोड़ हैं आपके देश में लोग, 90 करोड़, फिर भी हम अपने आप में इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं पूर्ण समर्थ हैं। हमें खाने के लिए कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से मंगाने नहीं पड़ती। आपको मालूम है कि हम कई लाख टन बाहर भेज रहे हैं चावल और गेहूं। ये जो पिछले साल गवर्नमेंट ने मंगाया रसिया से, यहाँ अमेरिका से 10 लाख टन, वो क्यों मंगाया जानते हो? केवल पंजाब के किसानों को दबाने के लिए, केवल इसलिए। सोचिए पहले उनकी ये बुद्धि की भ्रष्टता नहीं और क्या कहोगे इसे? पंजाब के किसानों ने कहा कि हम गेहूं नहीं देंगे, कहते हैं तुम नहीं दो हम मंगाएंगे, वहां से मंगाएंगे, लेकिन तुम्हारा गेहूं सड़ जाएगा यही पड़े पड़े। ये नीति रही है हमारे देश की, और ऐसे देश के जो लीडर रहे हैं उन्होंने देश का सर्वनाश किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया इज वेरी रिच कंट्री बट पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल, बिकॉज पुअर पीपल आर सेलेक्टिंग देयर ओन गवर्नमेंट एंड करप्ट गवर्नमेंट, और उसका परिणाम जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे हो। इसलिए गीता के ज्ञान की इसलिए जरूरत है कि यदि आप लोग गीता के ज्ञान को समझोगे तो आपसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आप सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, और आप अपने गौरव को अनुभव करोगे। हम विदेशों में रहते हैं, कभी कभी हमें बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है अपने देश की दुर्गति के नाते। जब दूसरा कोई पूछ लेता है आप भारत के रहने वाले हो? जी हाँ भारत के रहने वाले हैं। योर कंट्री इज वेरी पुअर, योर पीपल आर वेरी करप्ट। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे देश के लोग बड़े बेईमान हैं, तो शर्म से सर झुक जाता है कि जहां का प्राइम मिनिस्टर ही बेईमान हो वहां के आदमी को क्या कहा जाए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि गीता के ज्ञान को समझो, ग्रहण करो, और ये कहना कि जगत मिथ्या है, ये गीता की भाषा नहीं है। ये हमारे यहाँ एक संप्रदाय पैदा हुआ, उस संप्रदाय ने घोषणा की ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उस संप्रदाय की ये देन है। उस संप्रदाय के नाते लोग जो विद्वान थे वो जंगलों में चले गए, और भारत की जनता में ये बात आ गई कि जो विद्वान है, तत्वज्ञ है, उसको तो कोई दुनिया से मतलब नहीं, वो तो जंगल में ही रहेगा, राम राम जप करके मोक्ष पाएगा। ये हमारी संस्कृति का देन नहीं है, हमारी सभ्यता की देन नहीं है। याद रखना, भारत के ऋषि जो रहे हैं प्राचीन काल के, देखिए व्यास को देखिए आप, वाल्मीकि को देखिए आप, कपिल को देखिए आप। दुनिया में जितने हमारे प्राचीन ऋषि हुए हैं, गौतम कड़ादि आदि, एक नहीं हजारों ऋषियों का नाम पड़ा हुआ भरा हुआ है अपने ग्रंथों में। ये सभी के सभी जगत को मिथ्या मानने वाले नहीं थे, इस जगत को परमात्मा की विभूति मानते थे।
जगत परमात्मा का वैभव है, विभूति है, और वह परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है, इसलिए उसका आदर करते थे। साधन को साध्य बनाना बुरा है, लेकिन साधन को साधन रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। आपका ये शरीर क्या है? साधन है। अब यदि आप शरीर को ही साध्य मान लेंगे तो क्या होगा? फिर तुलसीदास जी कहेंगे कि तनु पोषक निंदक अगखानी जीवत सो सम 14 प्राणी। और भगवान कृष्ण क्या कहेंगे? अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। जो तनु पोषक है वह तो पापमय आयु बिता रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं जो तनु पोषक है उसको तो जीते जी मरा ही समझो, जीता समझो ही नहीं उसे। हा? इसलिए तनु पोषक होना तो बुरा है, लेकिन ये मानव शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर से तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये समझ करके ये साधन धाम है, ऐसा समझ करके शरीर की संभाल करना ये तो धर्म है। और शरीर आसक्त होकर के शरीर के पोषण में ही लग जाना ये तो अधर्म है। इसी रूप से जगत परमात्मा को पाने का रास्ता है, ऐसा समझ करके जगत की संभाल करना, समाज का हित करना, समाज का कल्याण करना ये तो धर्म है। लेकिन जगत हमारे लूटने और मजा उड़ाने का साधन है, यह समझ लेना ये तो अधर्म है। और जहां वृत्ति ये आई तहां मनुष्य का पतन हुआ। इसलिए गीता में भगवान ने ये बात समझाई कि जगत जो है वह परमात्मा की विभूति, ये आप पहले स्वीकार करें। जगत साधन है, साध्य नहीं। साधन को साध्य मत बनाओ, साधन को साधन रहने दो। जैसे तुम कितने भी अच्छे सवारी में बैठे हो, जब यात्रा में चलते हो अपने घर से निकल करके और जहां जाना चाहते हो डेस्टिनेशन पर, जहां लक्ष्य पर पहुंचते हो, कितनी भी अच्छी सवारी क्यों न हो, उस सवारी से तुम विदाई लेते हो, उसको छोड़ ही देते हो। सवारी में ही नहीं बैठे रहते। हवाई जहाज में जब उड़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों भाई? ये जमीन से करीब 35,000 फुट ऊंचे से जाता है। जो बड़ा हवाई जहाज होता है 33,000 से 35,000 फुट ऊंचे से जाता हो। दूसरी दुनिया होती है। लेकिन जब वो जहां लैंड करता है, उतरता है, तो बहुत अच्छा हवाई जहाज की यात्रा, इसलिए उसी में बैठे रहो। यदि बैठे रहोगे तो जो उसके कर्मचारी हैं हाथ पकड़ के धक्के देकर बाहर निकालेंगे कि यात्रा तेरी पूरी हो गई। सवारी सवारी के लिए है, बैठने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं है। क्या समझे? इसी रूप से जगत जो है ये सवारी है, साधन है। ये शरीर जो है साधन है, ये साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, ये इसमें मजा लेने के लिए नहीं है। और यदि तुम साधन को ही साध्य मान लो तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा, फिर तुम पतित हो जाओगे। यही बात भगवान ने समझाया गीता में। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि वार्त अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परदेवन। ये पहले अव्यक्त से अभिव्यक्त हुआ है, ये अभिव्यक्त से पुनः अव्यक्त हो जाएगा, इसलिए इसमें आसक्त मत हो तुम। साधन है, साधन स्वीकार करके इसका प्रयोग करो। और प्रयोग कैसे करो? आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए स्वकर्मणात्म अभ्यर्चय, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना करें। अर्जुन की व्यथित दशा को देख करके भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को यह बात कही थी, असोचानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासुन अगतासुन नानुशोचन्ति पंडिता। बातें तू पंडितों जैसी करता है, व्यवहार तुम्हारा मूर्खों जैसा है। भारत में ऐसे बहुत लोग मिले। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत का हर एक आदमी नेता है, हर एक आदमी वकील है, हर एक आदमी डॉक्टर है। किसी से पूछो कि मेरे एक तकलीफ है तो 10 दवाई बताएगा आप। और जहां देखो 10 आदमी अज्ञानी खड़े होंगे तब भी राजनीति पर डिस्कशन करते हुए मिलेंगे आपको। जैसे पूरी राजनीति यानी चाणक्य के बाप यही है। और उसका परिणाम क्या है? ये बात है और बात कुछ नहीं। समझ में बात आई है कि नहीं आई है? भगवान ने कहा अर्जुन को, कहा अर्जुन असोचानन्न सोचो तुम प्रज्ञावादांश भाष्य।
बातें तो तू करता है पंडितों जैसी प्रज्ञावादांश भाष्य, और शोक उनके लिए करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये एक अज्ञानता का लक्षण है। संसार शोक का स्थान नहीं है, ये भी याद रखना। गीता आपको ये भी समझाती है कि परमात्मा की विभूति शोक के लिए नहीं है। किसके लिए है? सर्वेश्वर की समर्चना के लिए। ये शोक का स्थान नहीं है, ये तो आनंद का स्थान है। और आनंद मिलेगा परमात्मा की अर्चना, और कहीं आनंद नहीं है। जितने किए कुटुंब हित सो करते हरिहेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि सवेरे से लेकर के शाम तक तू जिस परिवार के लिए मरते रहते हो, आखिर में वो परिवार तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होता। तो जितना किए कुटुंब हित, और उस कुटुंब के लिए तुम बेईमानी भी करते हो, मेहनत भी करते हो, रातों दिन अपना सुख बर्बाद करते हो। सो करते हरिहेत, इतनी मेहनत यदि तुम भगवान के लिए करे होते तो हरि मिलते कबही तुम्हें रे मन अजहु चेत, तो भगवान तुम्हें मिल जाते। लेकिन करते हो गुलामी निस्बासर बिना दाम के। रातों दिन मेहनत करके मर गए, आखिर में लड़के ने कहा क्या किया तूने मेरे लिए? यही कहा ना, क्या किया तूने मेरे लिए? अरे उसके बाप ने तो बेईमानी करके उसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, तूने मेरे लिए क्या किया? तुम्हारी ईमानदारी से मेरे को क्या लेना देना? लड़के यही कहते हैं आजकल। उसका परिणाम देख रहे हो क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति इस दौड़ में लगा हुआ है कि अपने आने वाली संतान के लिए कितना अधिक से अधिक मैं रख करके चला जाऊं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को मेहनत करना न पड़े, हमारी ही कमाई खाते रहे, चाहे उसके लिए उनको नरक में जाना पड़े, उसके लिए तैयार है। ये जो स्थिति है बड़ी दुखद है। और बातें जिसे पूछो, बातें में तो सब माहिर है जी। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि बातें तू करता है पंडितों जैसी, असोचानंद सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य। पंडितों ऐसी बातें करता और रोता उनके लिए जिनके लिए रोना नहीं चाहिए। किसके लिए रोना नहीं चाहिए? कहा द्रोण के लिए, भीष्म के लिए, कृपाचार्य के लिए, अश्वत्थामा के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। ये तो सारे के सारे अनर्थ के साथी हैं, दुर्योधन के समर्थक है। इनके लिए क्यों रो रहा है तू? इनके लिए रोना नहीं चाहिए। जिनके लिए रोना नहीं चाहिए उनके लिए रो रहा है और बातें करता है पंडितों के लिए। गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। कहते जो गतासु हैं, जिनके प्राण निकल गए हैं, और अगतासु जिनके प्राण नहीं निकले हैं, पंडित लोग उन दोनों के लिए नहीं सोच करते। मेरे पास कोई जब आते हैं तो मैं उससे पूछता हूं, भाई तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता से तुम्हें क्या मिलता है? आप लोग भी सोच लो, जब चिंता करते हो तो क्यों करते हो? जो काम तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे बस का है, उस काम को तुम करो, चिंता क्यों करते हो? और जो काम तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं, जब तुम कर ही नहीं सकते, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? चिंता करने से काम पूरा हो जाएगा क्या? वो तो नहीं होगा। तो जो तुम कर सकते हो उसे करो, उसके लिए चिंता करना फजूल है। और जो तुम कर ही नहीं सकते उसके लिए चिंता करना फजूल है। दो ही बात है, तुम कर सकते हो या नहीं। इफ यू आर यूजिंग योर ओन एबिलिटी देन यू आर गुड पर्सन। यदि आप अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, क्यों? आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गीता का सार है कि जो तुम्हें योग्यता मिली है, कर्तव्य मिला है, अपनी योग्यता के अनुसार यदि तुम कर्तव्य करते हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मां सुच, भगवान ने कहा सोच मत कर, चिंता मत कर। ये क्षेत्र संसार जो है चिंता के लिए नहीं है। कहा फिर किसके लिए चित्त मिला है? अरे भाई चित्त है तो चिंता करेगा। भगवान कहते नहीं, चित्त है तो उसे तुम चिंतन करो, चिंता क्यों करते हो? यदि तुम चित्त को चिंतन में लगाओ और शरीर को कर्म में, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन चित्त को तूने चिंता में लगा रखा है, और चिंताग्रस्त शरीर जो है ये तो कोई कर्म भी नहीं कर पाता। जब आप चिंता से विभूत होते हो तो कोई कर्म कर सकते हो? आपका भले ही आधा रह जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि चिंता जो है वो तो चिता की भगनी है, और चिता तो मरने पर जलाती है, चिंता तो जीते जी जला देती है आदमी को। इसलिए
मेरे दोस्तों, भगवान का जो संदेश है उसको अपने जीवन में धारण करो। और बहुत सी बातें मैं आप लोगों को समझाया करता हूं साथ साथ में। कारण यह कि मेरे विषय बहुत है। ये राजनीति शास्त्र भी मेरे अध्ययन में मुख्य विषय रहा है, एथिक्स भी मेरे अध्ययन में मुख्य विषय रहा है, इतिहास भी रहा है, दर्शन शास्त्र तो मेरा विषय है ही। इसलिए जब कोई जरूरत पड़ती है तो कई बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सार्थक और सजग बने। और वो गीता के माध्यम से यदि आप अपने जीवन को सजग बना लेंगे, सार्थक बना लेंगे, तो मेरे विचार से दुनिया में आप ठगे नहीं जाएंगे, दुनिया में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो आप धोखा न खाएं, अपने जीवन में सजग और सार्थक जीवन जीते हुए अपने लिए और अपने समाज के लिए सदुपयोगी बने। इसी अभिलाषा के साथ मैं आप लोगों को इतनी बातें सुनाता हूं, समझाता हूं। और आज का समय पूरा हो गया है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब 3 दिन और रह गए हैं, हम तो यहाँ पर 9 दिन दिए थे। यदि आप में से कोई कहे मैं तो आज ही आया तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं, मैं तो 5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, बल्कि आज 6 दिन हो गए। तो आप यदि आज ही आए हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन 3 दिन और अभी मैं आपको यहाँ संदेश दूंगा। आप लोग आइए, समय से सुनिए। और जीवन की सार्थकता साधन से, श्रवण और मनन के साथ निधिध्यासन से। तो आप लोग अपने आप को यदि साधन में प्रवृत्त करें, उससे आपको आत्म शांति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। वह शक्ति जिससे आप अपने लिए और अपने समाज के लिए सदुपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये बात याद रखो, दुनिया में जिसने महान काम किया है उसने साधना से पहले शक्ति प्राप्त की। बिना साधना के शक्ति नहीं मिलती और बिना शक्ति से सेवा नहीं होती। आप क्या समझते हो, मैंने इतने विषयों का अध्ययन किया तो बिना साधना के? आज मैं आप लोगों को इतनी बातें समझा रहा हूं तो बिना साधना के आ गई सारी, ये आकाश से तो नहीं उतरी। इसलिए साधन करो, संयमित जीवन जियो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो और कुछ समय ऐसा निकालकर एकांत में अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ो जिसकी ज्योति तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रही है। उससे क्या होगा कि तुम्हें आत्मबल मिलेगा, तुम्हें एक प्रकाश मिलेगा और तुम अपने लिए, अपने समाज के लिए वरदान सिद्ध होगे। और यदि केवल विषयों में बहकते रहे तो न तुम अपने लिए उपयोगी हो सकते हो, न अपने समाज के लिए हो सकते हो। अब प्रार्थना करो मेरे साथ और अपने घर को जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सत्संग तो आप बड़े दिन से सुन रहे हैं। जो विचार आप नित्य सुनते हैं उन्हें अपने चित्त में चिरकाल तक प्रवाहित रखने के लिए हमारे पास योग एकमात्र साधन है। योग क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और इनको एक चलाने वाला भी है। शरीर अपने आप नहीं चलता, इसलिए शरीर जो है उसे रथ की उपमा दी गई है। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम तु रथमेव। शरीर रथ है, इंद्रियां इसको चलाने वाले घोड़े हैं। तो ये शरीर जो मिला है ये किसी, क्योंकि वाहन जो होता है वो यात्रा के लिए मिलता है। जैसे किसी भी गाड़ी पर आप बैठते हो तो कहाँ तक, कहीं लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ना, कोई गाड़ी स्वीकार करते हो। तो ऐसे ये जो वाहन मिला, शरीर रूपी वाहन,
इसका भी कोई लक्ष्य है। आप उस पर बैठे हुए आत्मा रूप से क्या रथिनमो सवार, इस सवारी ने कहाँ पहुंचना है, ये कहाँ से चली है, जहाँ से चली है पहुंचना वही है। जैसे जो नदी जहाँ से निकलती है पहुंचती वही है, फिर भी वापस उसका जल स्रोत चाहे वो पहाड़ में हो, लेकिन उस आगाध जल राशि से जो पृथ्वी के अंदर है उससे वो जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार ये आत्मा जो इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को चला रही है, वो हमारा कारण है। वो सर्वत्र है, सब में है, उसी से हम निकले हैं और उसी में हमें मिलना है। तो उसको जानने का, उससे मिलने का साधन क्या है? भगवान ने तो गीता में 3 साधन बताए हैं। ध्यानेन पश्यति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्येन सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो 3 साधन बताए भगवान ने। कहते उस आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? कहते ध्यान से। ध्यानेन आत्मना आत्मानम, यानी आत्मा को आत्मा के द्वारा, ध्यान के द्वारा देखा जाता है या प्राप्त किया जाता है। दूसरा कर्म योग के द्वारा, तीसरा ज्ञान योग के द्वारा। क्योंकि हमारे पास शरीर में 2 ही साधन है, या तो दिल है या तो दिमाग है। 2 ही है ना, दिल और दिमाग, हृदय और बुद्धि। ये 2 साधन है शरीर को चलाने के लिए। हृदय प्रधान भावुक हुआ करता है, वो मान लेता है, विश्वास कर लेता है। और बुद्धि प्रधान क्या होता है? विचारक होता है, वो स्वीकार नहीं करता। वो क्या है? जहां खड़ा है वहीं से चलकर यथार्थ को स्वीकार करके अपने लक्ष्य पर, अपने आदर्श पर पहुंचना चाहता है। तो योग है क्या? उस संबंध को, जो संबंध हमारा ईश्वर से है, वो कब से है? जब से हम हैं। उस संबंध को जानना ही योग है। जैसे आप जिस वायु में श्वास ले रहे हो वो सबकी कॉमन है, भिन्न भिन्न नहीं है। जिस वायु में श्वास लेता हूं उसी में आप लेते हो कि नहीं? इसी प्रकार जो आत्मा आपकी बुद्धि को चला रही है, आपके मन को चला रही है, आपकी इंद्रियों को चला रही है, आपको शरीर को चला रही है, वो भी एक ही है, वायुवत एक है। क्योंकि वायु तो आत्मा से कम सूक्ष्म है। उसके बाद क्या है? अभी आकाश है, आकाश के बाद जाके कहीं आत्मा की बारी है। तो आत्मा में क्या होता है? अतति व्यापनोति इति आत्मा। जो सबको आच्छादित किए हुए व्याप्त है उसे कहते हैं आत्मा। तो जो सब जगह है उससे आपका संबंध वायु की तरह नित्य है। जैसे वायु का आपका अंदर आना जाना है, इसी तरह उस आत्मा से भी संबंध नित्य है। तो उसको जानना कैसे जाना जा सकता है? ध्यान के द्वारा। आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ध्यान से जाना जा सकता है, ज्ञान से जाना जा सकता है, और योग के द्वारा जाना जा सकता है। योग पहले से है, क्योंकि योग की जो धातु है, युज धातु और युजिर, 2 धातुआं हैं जिससे योग शब्द बना हुआ है। एक का अर्थ होता है जोड़ना, जिसे कहते हैं युज योगे, और युज समादो और युजर योगे। तो ये 2 धातुएं, इनसे योग शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। एक का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना तो वहां से होता है जहां हमारा कहीं संबंध विच्छेद हुआ हो। तो जो वस्तु सब जगह है उससे कभी संबंध विच्छेद हो सकता है क्या? नहीं। तो आपका ईश्वर से नित्य संबंध है, उसकी जानकारी का नाम हमारी भाषा में योग है। अब तक क्यों नहीं अनुभूति होती उसकी? कारण क्या है? तो ब्रह्मा ने हमारे साथ एक खेल किया हुआ है। ये जो इंद्रियां है ना, इनका मुख बाहर तरफ है, अंदर को नहीं देखती। जैसे आपकी आंख में अगर मल लग जाए तो क्या आप उसे देख सकते हो? गीद लग जाए तो देखी जा सकती है? नहीं, शीशे के माध्यम से देखी जा सकती है। इसीलिए उपनिषद ने लिखा है परांच खानी व्यातीर्णत स्वयंभू। इनको क्या किया? ये जो इंद्रियां है ना, परांच खानी, परान मैंने परा पश्यति, बाहर को देखने वाली, खानी मैंने गोलखें, इंद्रियां, ऑर्गन्स जो हैं वो बाहर को देखने वाले, और उसे किसने बनाया? ब्रह्मा ने। तो ये जो मजाक हो गया, जो ये उनकी रचना में हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि बाहर देखती है, अंदर नहीं देखती। और बिना अंदर देखे आप अपने कारण को नहीं देख सकते। जिससे इंद्रियां देखती हैं, जिससे कान सुनता है, जिससे जीवा स्वाद लेती है, नासिका जिससे सुगंध लेती है, त्वचा जिससे स्पर्श करती है, मन जिससे चिंतन करता है, बुद्धि जिससे विचार करती है, वो क्या? वो शक्ति जो है वो तो अंदर है। तो जब तक आप इनको रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, यानी इन्हें उल्टा नहीं करेंगे,
तब तक आप उसे नहीं देख सकते। नित्य संबंध होते हुए भी जब तक इनका रिवर्स गियर नहीं लगता तब तक इसे नहीं देखा जा सकता। तो भगवान ने रिवर्स गियर लगाने के लिए, यानी उल्टा देखने के लिए, क्योंकि जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक उधर आप चलते नहीं। लक्ष्य पहले निर्धारित होता है, फिर उस पर पहुंचने, उस तक पहुंचने का रास्ता, साधन तत्पश्चात निश्चित होता है, पहले नहीं। तो पहले चाह तो हो, हमें जानना है हम क्या हैं। क्या हम शरीर हैं? नहीं भाई। आप इंद्रियां हैं? नहीं। नहीं आप मन है? नहीं आप बुद्धि हैं। क्यों नहीं है? आप ये देखो कि आपको क्या चाहते, कोई मरना चाहता है हमारे में से? कोई नहीं मरना चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। कोई मूर्ख कहलाना चाहता है? अरे नहीं, सब क्या ज्ञानी बनना चाहते हैं। ऐसे ही कोई दुखी होना चाहता है? नहीं, सब ऐसा सुख चाहते हैं जो हमेशा रहे। तो ये जो बातें, ये जो चाह हमारी, ये बताती है कि चाह उस वस्तु की होती है जो तत्व पैदा नहीं है, हमेशा से, पता नहीं कब से पैदा हुआ है, और क्या है, सब जगह अखंड है, जिसके कोई टुकड़े ही नहीं कर सकते, निरवयव है। ऐसी चीज है सत्य। इसीलिए क्या है, हमारी क्या चाह होती है कि हम हमेशा रहे, मरे नहीं। वो हमारा स्वरूप है। हुआ क्या है कि हमने अपने आप को शरीर मात्र, इंद्रियां मात्र, बुद्धि मात्र समझ लिया, उसी से हमारा तदात्म हो गया, उसके ऊपर हम उठ नहीं पा रहे। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम शरीर ही। तो अपने आप को शरीर तक, इंद्रियों तक, मन तक, बुद्धि तक सीमित रख के हमने क्या किया, जिस पदार्थ से ये चीजें बनी हैं उसी पदार्थ के लिए 24 घंटे प्रयास करते हैं, जीते और मरते हैं। कि नहीं, शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। तो आपके घर में और ये आपके जीवन भर का प्रयास किसके लिए है? उन्हीं 5 तत्वों से बनी वस्तुओं में। क्या है कोई और वस्तु आपके घर में इससे भिन्न? तो 24 घंटे आप क्या करते हो? क्योंकि आप ये मानते हो आप शरीर हैं, इसलिए शरीर जिस तत्व से बना है, जिन पदार्थों से बना है, उन पदार्थों के संग्रह में आप लगे हुए हो। जबकि आप देखते हो मरने पर ये शरीर यहीं रह जाता है। लोग क्या कहते हैं, अरे जला दो इसे, बदबू आने लगी है इसमें। तो क्या इससे निर्णय, यहां से क्या पता लगता है कि आपका शरीर से स्नेह नहीं है? शरीर से स्नेह हो, जिस वस्तु से स्नेह होता है तो आदमी क्या करता है? अब जैसे धन से स्नेह है व्यक्ति का, तो बटोर के संदूक में ताला लगा के लगता है सबसे बचा के, कि नहीं? क्या शरीर को रखते हो जब मर जाता हो? नहीं। ये बताता है शरीर में कुछ और था जिससे आपका स्नेह था तब इसके। तो वो क्या है? उसे हम लोग आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो उसको जानने की प्रक्रिया का नाम हमारे यहाँ योग है। कैसे जाना जाता है? तो भगवान ने इसके लिए बड़े तरीके बताए। ध्यान के तरीके में भगवान ने जो पहला साधन बताया 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता के। तो क्या बताया? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वांश्चा चक्षुचैवांतरो भ्रुवे प्राणापान समाकृत्वा नास्वाभ्यंतरचारिणो। तो इसमें भगवान ने 3 बातें बताई जो नित्य संबंध है हमारा उस ईश्वर से उसे जानने के लिए। क्या बताया? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वांश्चा। स्पर्शान में क्या होता है? संबंध से प्राप्त होने वाले सुख जो हैं इंद्रियों के द्वारा, उन्हें भगवान ने संज्ञा स्पर्शान की दी है। जैसे आंख का विषय क्या है? रूप। तो आंख और रूप की जब एकता होती है तो क्या होता है? स्पर्श हो जाता है सूक्ष्म रूप से, तब आपको क्या अंदर आनंद मिलता है। ऐसे कान का विषय संगीत है, कान से संगीत का यानी जब संबंध हो जाता है तो तब आपको आनंद होता है। तो इसी तरह स्पर्श के विषय बाहर जब छूते हो तो स्पर्श से ज्ञान हो जाता है। तो ये जो है स्पर्शा कृत्वा बहिर्वांश्चा, कहते हैं इन्हें बाहर के बाहर रखो। क्यों? कहते हैं अंदर नहीं है ये। आपके विषय अंदर है क्या? जिन विषयों का आप चिंतन करते हो कहीं अंदर है क्या? कोई विषय अंदर नहीं है। हाँ, विषयों के संस्कार अंदर जरूर है, विषय अंदर नहीं है, विषय बाहर है। तो इसलिए भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वांश्चा, उनको बाहर के बाहर रखो, क्योंकि जिस जगत से उनका संबंध है उन्हें वहीं रहने दो, अंदर मत ले जाओ। हम अंदर व्यक्ति कब ले जाता है? दूसरे शब्द में भगवान क्या चाहते हैं कि उनका चिंतन मत करो, विषयों का चिंतन मत करो। कब करता है व्यक्ति चिंतन? जब उसका उससे लगाव हो जाता है, पहले नहीं। लगाव है चिंतन का कारण। तो जो दूसरे साधन है ध्यान और योग के साथ योग और ज्ञान के, उनमें व्यक्ति क्या खोजना भी क्या है? आसक्ति खोजनी है। हमारी किससे आसक्ति है? आसक्ति वाला साधन कौन है? हमारे में
लगाव हमारा किससे है? जैसे ज्ञान में क्या करना है, ये पता करना है। ज्ञान ये खोजता है कि हमारे अंदर जो करता है वो कौन है। कोई करता होगा ना, आप करते हो। ये खोजना है कि हमारे अंदर करता क्या, क्योंकि साधन तो करता ही करेगा ना। तो कर्ता की खोज जो है वही ज्ञान का भी रास्ता है और योग का भी रास्ता है। एक में तो कर्ता स्वीकार कर लिया जाता है पहले से, वहां क्योंकि विश्वास का रास्ता है, तो विश्वास में कर्ता की पहले से विकृति है। लेकिन ज्ञान में कर्ता की खोज की जाती है, क्योंकि जिसने करना है उसका भी तो पता होना चाहिए। ये साधन जिसके द्वारा हमने अपने कारण को ढूंढना है, तो उसका कर्ता कौन है? आखिर जो कुछ हमने करना है उसका कर्ता कौन है? शरीर है? अरे नहीं। मन है? नहीं। बुद्धि है? ये भी नहीं है। इनको चलाने वाला इनका कर्ता। इसलिए जो सांख्य मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, वो क्या कहते हैं, कैसे खोजते हैं उसको? वो जहां, क्योंकि बात है व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से उसने चलना है, तो खोज जहां खड़े वहीं से करोगे ना। जो बुद्धि है आपके पास, बुद्धि का जो स्तर है वहां से खोजोगी। तो आप ये देखते हो कि अभी तक तो मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये खोज ज्ञानियों की, मैं करता हूं, मैं क्या चीज है। तो इसलिए जब भगवान गीता में कहते हैं, यानी मैं की खोज करने वाले के लिए प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। क्योंकि वो यथार्थवादी है, उसे जो दिख रहा है उसे नेचर दिख रही है, गॉड नहीं दिख रहा। अभी तक आप नेचर के लिए जदोजहद कर रहे हैं, नेचर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नेचर दिख रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कर्म किए जा रहे हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, जो अहंकार के द्वारा विमोहित हो के कहता मैं कर रहा हूं। तो ज्ञानी क्या देखता है? नेचर कर रही है। अब नेचर क्या है? नेचर में 3 गुण है, वो कराते हैं आदमी, जिसे कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों ही करा रहे हैं। और अक्सर व्यक्ति क्या है, अब 3 गुणों में क्या है, तीनों गुणों के एक स्वभाव है, उनसे जाना जा सकता है कि कौन सा गुण कर रहा है अभी कार्य। सत्वा संजायते ज्ञानम, रजसो लोभेव च परमात्मो ज्ञानम तमसा। तो क्या है? सत्वा संजायते ज्ञानम, अगर सतोगुण है तो आप में ज्ञान की अपने आप वृद्धि होगी, क्योंकि सत्य का जो स्वभाव है वो ज्ञान को पैदा करता है। वो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी ना तू तत्वदर्शिना, जो यथार्थ की ओर, जो असलियत की ओर चले, वो ज्ञानी है। और रजसो लोभे वजा, रज से क्या होता है? लोभ, कामना। तो व्यक्ति अधिक क्या है? कामना के वशीभूत होकर किसको खोज रहा है? अपने कारण को। अभी जिसको कारण समझेगा उसी को सोचेगा ना, खोजेगा। तो क्योंकि अभी तक आप मैटर को अपना कारण समझ रहे हैं, इसलिए मैटर से बने हुए पदार्थों को खोज रहे हैं। जबकि योग क्या कहता है? नहीं भैया, आपका कारण ये नहीं है, क्योंकि आपको मरने के बाद इसे जलाने की प्रवृत्ति होती है, इसे नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये आपका कारण नहीं है। कारण से आप कभी भी जुदा नहीं होना चाहोगे, हमेशा उसकी तलाश में रहोगे। लेकिन कार्य से हमेशा व्यक्ति जुदा होता रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप प्रतिपर बदलता रहता है। इसलिए आपको वो सुख चाहिए, वो पदार्थ चाहिए जो नित्य हो, जो हमेशा हो। तो उसके लिए आपका सारा प्रयास है। इसलिए क्या करते हो आप? ये जो भौतिक पदार्थ हैं उनको भी संग्रह करके घर में रखते हो। क्यों? कि उनसे हमारा संबंध विच्छेद ना हो। संग्रह की वृत्ति यहां से शुरू हुई कि आप ऐसे तत्व चाहते हो, ऐसे पदार्थ चाहते हो जो हमेशा आपके साथ रहें। तो हमेशा रहने वाला क्या है? शरीर नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। वो शरीर जो बचपन में था अब है क्या? नहीं। जो जवानी में था वो भी नहीं है, ये भी बदलता चला जा रहा है। और जो कल था वो भी आज नहीं है। एक बात और समझो, जो कल था शरीर वो भी आज नहीं है। जो परमाणु इस शरीर में कल थे वो क्या हुए? वो परिवर्तित हो चुके हैं। जो कल मन था वो आज नहीं है। 1 घंटे पूर्व या 5 मिनट पूर्व जो मन था वो भी नहीं है। जो बुद्धि थी आपसे पूर्व वो भी अब नहीं है। तो ये सारे बदल रहे हैं। परिवर्तनशील पदार्थ चाहिए आपको? नहीं चाहिए भैया। आपको तो ऐसी वस्तु चाहिए जो हमेशा आपके पास रहे और एक रूप में रहे। क्या कोशिश करते हो आप? दिन यानी सारी उम्र ये कोशिश करते रहो कि मैं स्वस्थ बना रहा हूं वैसा ही जैसे मैं पहला था। रह पाता है? नहीं। तो योग क्या सिखाता है आपको? उस कारण को ढूंढो जो इसको हमेशा स्वस्थ रख सकता है। भोजन से ये स्वस्थ रहता है? नहीं। मन मनोरंजन से स्वस्थ रहता है? नहीं भैया।
बुद्धि स्थिरता से चंचल रहते हुए स्वस्थ रहती है? नहीं, इन सबको ऐसी तत्व चाहिए, ऐसा स्थिति चाहिए जो गति रहित हो, जिसमें चंचलता ना हो, जिसमें स्थिरता हो। तो वो एक ही तत्व है जो सब जगह हो, उसमें गति नहीं होती। वो तत्व जो सब जगह है उसमें गति नहीं है। जैसे वायु है ना, तो इस कमरे में आ गई, उसका क्या स्वभाव है, आते ही सब कमरे में फैल जाती है, क्योंकि ये सब जगह नहीं है, इसकी कुछ सीमा है, इसलिए ये फैलती है। तो जो वस्तु पहले से ही सब जगह है, उसकी प्राप्ति का नाम क्या है? हमारे यहाँ योग है। कैसे प्राप्त होती है? तो पहले भगवान ने कहा स्पर्शान कृत्वा वरमश्चा चक्षुचैवांत्रो भ्रुवे प्राणापान समागृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। तो क्या करो? पहले विषयों का चिंतन मत करो। क्यों चिंतन नहीं करो? कि विषय क्या है? विषय मैंने अनुभूति। विषय का अर्थ क्या है? अनुभूति। वो सुख में भी हो सकती है, दुख में भी हो सकती है। अनुकूल अनुभूति जो है वो सुख में है, प्रतिकूल अनुभूति क्या है? दुख में है। तो क्या करती है अनुभूतियां? कब होती हैं अनुभूतियां? जब आपका इनके साथ लगाव होता है। तो लगाव किसका है? इसीलिए हमने कहा था कर्ता की खोज करो तो लगाव का पता लगेगा। कर्ता कौन है? तो गीता तो कहती है प्रकृति करता है। अहंकार के नाते आप कह रहे हो कि मैं करता हूं। कब? जब आप ज्ञान के मार्ग से चल रहे हो। और भक्त क्या करता है? ईश्वर करता है, आप करता नहीं हो। तो एक तो कर्ता को स्वीकार कर लेता है, लेकिन दूसरा कर्ता की खोज करता है। यानी दो रास्ते हैं ज्ञान और योग के। एक तो खोज कर रहा है कर्ता कौन है। तो कैसे खोज करता है? कहता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। तो खोज का रास्ता क्या है? पहले ये स्वीकार करो, ये देखो इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। कब देख पाओगे? जब दृष्टा बनोगे, पहले नहीं। देखता व्यक्ति कब है? कोई तमाशा हो रहा है तो आप दृष्टा बन के देखते हो ना, तमाशे भी अलग रह के। इसी प्रकार कब? जब दृष्टा बनोगे तो आप देख पाओगे क्या? ऑब्जर्वर बनोगे, अलग होके देखोगे। तो इंद्रियां इंद्रियों अपना काम कर रही हैं। आंख अपने आंख के विषय को देख रही है, कान अपने कान के विषय को सुन रहा है। लेकिन कब? इसमें भी, सुनने में भी दो कारण होते हैं। एक में आकर्षण होता है, तो जब तक आकर्षण है तब तक ज्ञात नहीं होता कि विषय क्या भला है। तो आकर्षण का स्वाद लेते हो आप, विषय का स्वाद नहीं लेते तब। अब ये बात ऐसे समझोगे जैसे हमारे घर में इतनी स्त्री है ना, ये सारी बैठी हुई, एक सब्जी बना दें सब, इन सबको कोई एक सब्जी बना दें तो सबको टेस्ट कराई जाए सब्जी, तो क्या होगा? जो सब्जी का टेस्ट अपने दिमाग में आपकी पत्नी के द्वारा या अपनी माँ के द्वारा आपके पास बैठा हुआ है, उस टेस्ट के निकट जो सब्जी होगी आप कहोगे बहुत स्वादी है, कि नहीं तो कुछ और होगा। तो जो मापदंड आपके मन में स्वाद के, यानी किसी भी विषय के बैठे हुए हैं, उसके द्वारा आप उसको क्या करोगे? अनुभव करोगे। हालांकि वो सब्जी का असली टेस्ट होगा नहीं। इन सब की, इसमें से कोई परफेक्ट सब्जी बनाने वाली होगी तो उसका कुछ और ही टेस्ट होगा। परफेक्ट टेस्ट में करना तो वही है, कितना मसाला डालना है, कितना सेक देना है उसको, वो जानना है। तो उसमें क्या है? जब आपकी अपनी ये जो शक्तियां, क्राइटेरिया जो आपने टेस्ट अपने दिमाग में रखे हुए हैं माप तोल के, जब ये खत्म हो जाएंगे तो एक ओरिजिनल टेस्ट करने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसको हमने रंजित किया अपने टेस्टों के द्वारा, अपनी रुचियों के द्वारा, अपनी अभिरुचियों के द्वारा उसको हमने क्या किया? रंग दे दिया है, एक उसका स्वभाव बना दिया है। तो जब उनको हम छोड़ेंगे तो एक ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। तो जब आप दृष्टा बनोगे तब आपको पता लगेगा कर्ता कौन है। उस वक्त आप देखोगे कि इंद्रियां अपना, जीवा अपना स्वाद ले ही रही है, आंख अपने विषय का अनुभव कर रहा है, कान अपने संगीत को सुन रहा है, जो भी उसे अच्छा लग रहा है, त्वचा स्पर्श करती जा रही है, मैं नहीं, क्योंकि आप दृष्टा यहाँ पर अलग है। उस वक्त क्योंकि आकर्षण भी नहीं होगा और विकर्षण भी नहीं होगा, अट्रैक्शन भी नहीं होगी और रिपल्शन भी नहीं होगी। दृष्टा एक ऐसी अवस्था है जहां तो ना आकर्षण है, आकर्षण हुआ तो क्या हुआ? कहीं स्वाद है। आकर्षण ये बताता है कहीं आपके अंदर स्वाद बैठा हुआ है, और विकर्षण भी यानी रिपल्शन भी ये बताती है कहीं घृणा बैठी हुई है स्वाद के नाते। पहले स्वाद था उसके अंदर, स्वाद की आपूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? कहीं घृणा आ गई। घृणा भी उसको दूर करने का उपाय नहीं। क्या है? घृणा घृणा को पैदा करती है, बीज है उसका। तो क्या है? दृष्टा में ने जहां घृणा भी नहीं, आकर्षण भी नहीं, यानी आसक्ति भी नहीं, प्रीति भी नहीं और द्वेष भी नहीं, तो ऐसी अवस्था में जाके आपको अनुभव होगा कि इंद्रियां इंद्रियों में कार्य कर रही हैं, इंद्रियां काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अब
जब दृष्टा बनते बनते ऐसी अवस्था, जब अनुभव होने लगा कि वाकई इंद्रियां स्वाद ले रही हैं, फिर आप सोचोगे यार इंद्रियों को कौन चलाने वाला? कोई इंद्रियां जड़ है? गाड़ी कभी अपने आप चली? कोई ड्राइवर होता है ना उसका कि नहीं? जड़ है ना, तो इंद्रियां भी जड़ है। ये कहीं अपने आप चलती है? नहीं, कोई चलाने वाला होगा इसका भी। अब इंद्रियों को चलाने वाला क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो अब इनको कौन चला रहा है? गुण चला रहा है। लोभ है, लोभ में प्रवृत्तियों के नाते आप जगत में दौड़ रहे हो, तो इंद्रियों को कौन चला रहा है? लोभ चला रहा है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, तो जब तक काम बैठा हुआ है, यानी रजोगुण बैठा हुआ, तो कामना और लोभ रहेगा। तो यही आपकी प्रवृत्ति का कारण है। तो जैसे इंद्रियों का दृष्टा बनेंगे, फिर आपको पता लगे इनको चलाने वाले गुण है। गुण अंतिम में नहीं, गुण क्या है? गुणा प्रकृति संभव। फिर आपको इन गुणों का कारण क्या मिलेगी? प्रकृति मिलेगी। प्रकृति भी तो जड़ है, प्रकृति का भी चलाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? उसको चलाने वाला कौन है? वही ईश्वर। ज्ञानी क्यों? क्योंकि यथार्थ में रहता है, यथार्थ के बल पर चलता है, इसलिए वो खोजता है। तो यथार्थ से उसने कहां तक जाना है? अपने आदर्श तक। आदर्श क्या है? अपना कारण, वो आत्मा, वो परमात्मा, वही हमारा आदर्श है। इस मार्ग को हमारे यहां धर्म भी कहा गया और योग भी कहा गया। वो कुछ कारण को जानने का तरीका, इसलिए शास्त्र क्या कहता है? तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम। उस कारण को, अपने कारण को कैसे जाना जा सकता है? सांख्य योग के द्वारा। तो ये विधियां थी पहले हमारे पास अपने धर्म को जानने की दो ही विधियां थी, ज्ञान और योग। उनके साथ ध्यान तीसरा था। यानी ये तो करो, क्योंकि कारण यह है कि समाज की संरचना भगवान ने करी जब ना, तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी थी। तो भगवान ने कहा मैंने धर्म किस लिए बनाया? लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह के लिए उन्होंने कर्मयोग की रचना करी। यानी अगर लोक के संगठन, लोक मैंने संग्रह मैंने क्या? संगठन नहीं, समाज की व्यवस्था के लिए धर्म की संरचना हुई है। और भगवान ने धर्म को एक तरह और तरह से व्याख्या करके क्या कहा? यानी व्याकरण की दृष्टि से, ध्री धारणा धर्म, धारणा धर्म इतिहाव। यानी जो शक्ति हमें धारण करती है या जिसे हम धारण करते हैं, वो भी धर्म में ही आते हैं। तो जो नियम, जो प्रोसेस सांख्य में बताया गया या योग में बताया गया, उसके तरीकों को जब हम अपना लेते हैं तो वो भी धारणा होती है, यानी उसको भी धर्म नाम दिया गया। क्योंकि भगवान ने अपनी गीता में दो जगह बताया। एक जगह तो भगवान ने जहां धर्म की बात कही ना, सांख्य की, ईशा तेविता सांख्य बुद्धिर्योगे तमाम, भगवान ने साथ में ये भी कहा नेहा विकमन आशो अस्ति न प्रत्यवाय विद्यते। भगवान ने कहा एक ऐसा धर्म है ये जो, जिसके आचरण से आपको कभी विपरीत फल नहीं मिलेगा। वो कौन सा धर्म बताया भगवान ने? ईशा तेविता सांख्य बुद्धिर्योगे तमाम छोड़ू। मैंने पहले तो सांख्य में ज्ञान के मार्ग से बताया, अब मैं योग के मार्ग से बता रहा हूं। तो उसमें भगवान ने दो ही बातें कही हैं। क्या? भगवान ने यही कहा है कि योग क्या है? दुख संयोग अभियोगम योग संगीतम, एक जगह ये कहा। दूसरी जगह योगा कर्म से कौशलम, और तीसरी जगह एक और भी स्वत्वम योग उच्यते। ये तीनों क्या है? भगवान ने मिलाए हैं। कैसे? दुख क्या है? मैंने अभी बताया, दू मैंने दुख में, खा मैंने खम खानी इंद्रियां। तो दुख में अनुभव जिनके द्वारा होता है उससे हमारा संयोग हुआ है। तो जब दुख में अनुभव आपके मिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। लेकिन कब होगा? दुख से आप अभी तक क्या देख रहे हो कि सब दुख भोगते हो, लेकिन दुख से उपरामता नहीं होती, फिर भी दुख में अनुभव दोबारा करने के लिए आप चढ़े जा रहे हो। तो कब ऐसा होगा? तो भगवान कहते हैं समत्व बुद्धि से। इसलिए भगवान ने अपने यहाँ एक खास बात कही है, इस मार्ग के यात्री को क्या चाहिए? व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि रेके कुरुडंदन बहुशाखारंतश्चा बुद्धियो व्यवसायिया नाम। तो योग के लिए एक खास प्रकार की बुद्धि चाहिए, जिसको भगवान ने व्यवसात्मिका नाम दे दिया। ये बुद्धि कैसी है? उस बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है। तो सतोगुण में क्या अनुभूतियां होती हैं और सतोगुण कब होता है, ये इसमें देखने वाली एक बात है। नहीं, योग की अनुभूति रजोगुण में नहीं होती, न ही तमोगुण में होती है। यानी आपको अगर यथार्थ धर्म का ज्ञान करना है तो सतोगुणी बुद्धि का आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने जीवन में। तो उसके लिए जो आचरण जरूरी है वो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने किस लिए कहा
कि क्योंकि बुद्धि के लिए आहार शुद्ध, जैसा खाओ मन वैसा अन्न वैसा बनता है मन, ये तो आप जानते हो ना, हमारे यहाँ लोग कुछ जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए भगवान ने वहां क्या आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो उपनिषद कह रहा है जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तो ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये शुद्ध नहीं होगी। तो शुद्ध बुद्धि में ही सत्वगुणी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, जो उस कारण की ओर जाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। पहले आप भले निश्चय करते रहो कि ईश्वर है, ईश्वर के लिए सब कुछ करो, लेकिन उसका ज्ञान यथार्थ रूप से नहीं होने का, जब तक सत्वगुणी बुद्धि नहीं आएगी। तो कैसे आएगी? आहार के द्वारा, आहार की शुद्धि के द्वारा। आहार है क्या? जो कुछ भी आप ग्रहण करते हो वो कहलाता है आहार। आह्रियते इति आहारा, जो कुछ भी ग्रहण करते हो, कैसे कैसे सब इंद्रियों से आप आहार ले रहे हो। आंख के विषय के द्वारा, आंख के द्वारा यानी आंख के विषयों के द्वारा आहार कर रहे हो, कान का कान के द्वारा, जीवा से भी आहार करते हो, त्वचा से भी आहार करते हो आप। तो ये सारे विषय जब तक सत्वगुणी नहीं होंगे तो बुद्धि सत्वगुणी नहीं होगी। सत्वगुणी कैसे होते हैं? जो ईश्वर से जोड़ने वाले हैं, समाज से एक करने वाले और समाज के संगठन का कारण है, वो सत्वगुणी होंगे। जो समाज का संगठन करे, क्योंकि क्यों समाज का संगठन करेंगे? आप सब में एक ईश्वर है कि दो ईश्वर? एक ईश्वर है ना। तो वो कर्म जो है, वो आहार जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। तो क्या करेगा? वो आप सबको एक करेगा, वो बुद्धि पैदा करेगा जिसमें सहयोग अपने आप आ जाएगा, सहजता। वो था अभी तक, अभी से अगर 25-30 साल पहले चले तो हम क्या था हमारे यहाँ का समाज की रचना? आप सबके लिए काम करते थे। हम गए, जब हम सन्यासी नए नए बने थे, तो इधर क्या नाम, राजस्थान का एक गांव है विजयनगर, तो वहां गया तो घर, जिसके घर में ठहरा उसने ऐसे ही बिठा लिया मुझे, बैठ जाओ बाबा आए हो, तो मैं भी बैठ गया। 7 दिन वहां लगा, मैं रहा, मुझे ये नहीं पता लगा इस घर का मालिक कौन है भाई। आज से 35 साल पहले की ये बात है सिर्फ। यानी क्या था उस वक्त? एक गांव एक परिवार की तरह था। क्यों था? आहार शुद्ध था। हम जो कुछ ग्रहण करते थे वो शुद्ध था, क्योंकि उस ग्रहण का उद्देश्य क्या होता था? सबको ये विश्वास था एक ईश्वर है, वही हमें चला रहा है, वही हमसे करवा रहा है कि नहीं। अब आप मानते हो पर करते नहीं हो वैसा। मानते अब भी हो, कराने वाली कोई ताकत है, उसमें विश्वास हमारा क्या है? डगमगा गया। तो विश्वास का डगमगाना, उसमें क्या है? हमारी स्थिति जो है, हलचल जो है हमारी, उसमें स्थिति जो है बिगड़ चुकी है, हम उसमें पूर्णतः स्थित। और जब तक आहार शुद्ध नहीं होता तो वह बुद्धि जो उसके लिए परम आवश्यक है, उन तथ्यों को आपके मन में निश्चित रूप से स्थापित करने के लिए केवल वही बुद्धि जो सत्वगुणी आहार के द्वारा आएगी, वही उसको टिका सकती है। और फिर उसके लिए जो मार्ग है, विषयों का चिंतन बंद करो, दूसरा क्या करो? चक्षु चैवांध्रो ब्रुवे, ये जो आंखें हैं भ्रिकुटी के मध्य में लगा दो। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? आप ये देखते हो अक्सर जब आप कुछ भूल जाते हो तो आपका हाथ कहां जाता है? यहां। यानी हमारी सीट ऑफ थिंकिंग, विचार का स्थल क्या है? ब्रेन है। वहीं से विचार चलते हैं। तो विचार ही आपको दिशा देते हैं, आपको चलाते हैं, आपकी इंद्रियों को चलाते हैं, जगत से संबंध स्थापित करते हैं। तो जो वस्तु जहां से चलती है उसे वहां बंद लगाना आसान होता है। जैसे व्यास कहां से चली? रोहतांग पास के पास से। वहां अगर डैम लगाना हो तो क्या तकलीफ है? बड़ा आसान काम है। इसी तरह हमारी विचारधारा ब्रेन से चल रही है, वहीं से शुरू हो रही है, वहां डैम लगाना आसान है ना। अगर जगत में फैल जाए तो मुश्किल है। तो जगत का परिचय आंखें देती है या बुद्धि देती है? यानी कान देते हैं। तो इनसे ऊपर ही या सुन के या देख के आप इस जगत से परिचित हुए, तो वहीं डैम लगा दो जहां से विचारधारा शुरू हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा चक्षु चैवांत्रो भ्रुवे, आंखों को कहां लगा दो? भ्रिकुटी के मध्य में, जहां से चेतना रूपी नदी जो है हमारी शरीर में प्रवाहित होकर इंद्रियों के माध्यम से जगत से संपर्क स्थापित कर रही है, उसे वहीं रोक दो। और तीसरा काम एक और कहा है, प्राणापान समाकृत्वा ना सब अंतर्चारिणो। तो मैं इसको फिर बताऊंगा, आज यही अपने समाप्त करता हूं विचार। अब गुरु महाराज आ चुके हैं। ओम विश्वान देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। अभी आप मेरे प्रिय शिष्य योगानंद से जीवन के उत्थान की प्रक्रिया, उसके विषय में बहुत सी बातें सुन रहे थे। गीता जिसे कल मैंने बताया था, वह क्रियात्मक दर्शन है। गीता जगत को मिथ्या नहीं मानती, जगत को परमात्मा तक पहुंचने का साधन स्वीकार करती है। और जगत में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई कृति है परमात्मा की, तो महाभारत की दृष्टि में मनुष्य शरीर है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। महर्षि व्यास ने एक घोषणा की है कि मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ और दुनिया में कुछ नहीं है। वेद में भी ये बात समझाई गई, सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। मनुष्य जो है ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति, अनुकृति। तो दुर्लभम मानुषम देहम, ऐसा भी व्यासदेव ने लिखा। यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक संवारा। ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। लेकिन दुर्भाग्य बहुत बड़ी बात है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बच्चेपन में। एक अंधा ऐसी जगह पहुंच गया जहां चारों तरफ से बड़ी ऊंची दीवार थी, घेरा था, और उस घेरे से निकलने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था। और अंधे को उसमें छोड़ दिया गया कि तुम इस घेरे से अब स्वयं अपने पुरुषार्थ से बाहर चले जाओ। अंधा आदमी कैसे जाए बाहर? एक कोई समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा, सूरदास, आपको यदि इस घेरे से बाहर जाना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय क्या है भैया? कहा, तुम दीवार को पकड़े पकड़े चलो। इस घेरे में एक दरवाजा है, जब वहां तुम पहुंचोगे तुम्हारा हाथ बाहर चला जाएगा और उससे तुम बाहर निकल जाना, नहीं तो तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। सूरदास ने वही किया, दीवार पकड़े पकड़े चलना शुरू किया। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, दुर्भाग्य बड़ा प्रबल था। जब उस दरवाजे के पास आया तो उसके शरीर में खाज हो गई, और वो खाज करते हुए 2 कदम आगे बढ़ा, फिर हाथ बढ़ाया तो दीवार आई, दरवाजा तो पीछे चला गया। फिर वो चक्कर लगाने लगा।
ये केवल उस सूरदास की कहानी नहीं है, हम सब की यही कहानी है। ये जानते हो बहुत बड़ी वाल क्या है? सुना होगा, 1,84,00,000 का घेरा, आकर 4,84,00,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी जीव 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता रहता बेचारा। एक ही दरवाजा है इतने बड़े घेरे में। किसके घेरे में है ये जानते हो? तुलसीदास जी लिखते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा। किसने डाल दिया इस जीव को इस घेरे में? कहा माया ने। माया ने डाल दिया इसमें। और घूमता क्यों है? कहा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुणों के घेरे में ये घूम रहा, चक्कर काट रहा, बड़ी मुश्किल से। इसको ये मनुष्य शरीर मिल जाता है। कबहू करी करुणा नर देही। प्रभु दया करके इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। यही एक दरवाजा है जिससे वो पार जा सकता है, बाहर जा सकता है। लेकिन जब वो मनुष्य शरीर में आता है, दरवाजे के सामने आता है, तो उसे खाज हो जाती, खाज। तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये खाज क्या है? खाज क्या है जो हो जाती है, पार नहीं जा पाता? तुलसीदास जी लिखते हैं, ममता दाद कंडु ईर्षाई। ममता रूपी दाद, दाद तो आप लोग जानते होंगे ना। ममता रूपी दाद में ईर्षा रूपी कंडू के भौतिक विज्ञान तक हमने दुनिया को दिया है। इसलिए भारत में नेचुरल सोर्सेज है और भारत में एबिलिटी है, और तीसरी वस्तु है लेबर। तो भारत में लेबर की कहां कमी है भाई? जिधर चले जाओ इस समय लेबर ही लेबर तो है चारों तरफ। लेबर तो इतनी है भारत में जो यहां से इस समय एक्सपोर्ट हो रही है अरब कंट्री में, और पता नहीं कितने देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। तो लेबर की कमी नहीं है, एबिलिटी की कमी नहीं है, नेचुरल सोर्सेज की कमी नहीं है। फिर कमी किस बात की है? तो अर्थशास्त्र में बताया गया कि किसी भी देश में नेचुरल सोर्सेज हो, एबिलिटी हो, लेबर हो, श्रमिक हो, मेहनती लोग हो, लेकिन यदि गुड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो देश हमेशा दरिद्र रहता है। वी आर पुअर बिकॉज वी हैव नो गुड ऑर्गेनाइजेशन। गुड ऑर्गेनाइजेशन कहां से आएगी? भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद यहां पर वोट की राजनीति चली, और वोट की राजनीति आपको क्या पता नहीं है? एक एक बोतल पर लोग अपना वोट दे जाते हैं, आधी बोतल मिले तब बिहार, एक तो बहुत दूर की बात है। उनको पता ही नहीं है। जहां पर आज भी 65 नहीं 70% लोग इलिटरेट हो जिस देश में, उस देश में डेमोक्रेसी में जो लोग चुने जाएंगे वो कौन लोग होंगे? अगर सोचिए, जहां पर 70% लोग अनपढ़ रहते हो, वो लोग कौन से अपना लीडर चुनेंगे, कैसा नेता चुनेंगे? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और वही नेता तो जाकर ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं। आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो शिक्षा शास्त्री यानी शिक्षा मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन दस्तखत नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं कर सकते।